देखो, अगर तुम भजन करवे वारों के बगल में उठत बैठत रहे हो उनके संगे, जब अपन आरती करत है तो वही थाली में कपूर धरो रहे और कवों कवों आरती घुमात घुमात एकाद आरती को झोंका ऐसो गलत है कि बगल में धरे कपूर में तकागी लग जाता, अपने आप लगाने नहीं पड़ता। ऐसा ही जिनके भीतर भक्ति की ज्योत जल रही है, तुम उनके बगल में बैठे रहो, कबों न कबों ऐसो झोंका घले है कि तुम में भी वह भक्ति की आग लग जाए और तुम्हारा दिया भी जल जाए, गारंटी का है। देखो, जेखो करेंट लग जाए तो जरूरी नहीं है कि तुम डोरी पकड़ गो जब तुम्हें लगे है, जे को डोरी से चिपको हुए तुम वो खो भी पकड़ ले तो तुम्हें भी झटका घले के नहीं घले। तो जिन जिन ने ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, आप उन्हीं से जुड़ जाओ, धीरे धीरे झटका लग लग के तुम भी वही रंग में रंग जाओ। बैठवे को बड़ो फायदा है। हम तो कहते कथा में बिल्कुल मन नहीं लगे तो भी बैठो, बैठे से काम हो जाता। अब तुम बस में बैठ जा, कंडक्टर के है हमारी सवारी बैठी, अब चाहे तुम मन से बैठे हो चाहे बिना मन के। माँ साहब कहते हमाओ विद्यार्थी बैठो, ऐसे कहते हो माँ साहब जब पढ़ाते कि हमाओ स्टूडेंट आए। अब वो मन से आओ के नहीं आओ वो राम जाने, पर मास्टर तो कह रहा हो कि हमारे स्टूडेंट आए। वकील कहते बैठ जा कचहरी पे, वो के अपनो क्लाइंट या बैठो क्लाइंट। थाने में बैठ जा, पुलिस वाले के हैं अपनो मुजरिमा बैठो, कहे के ने के। डॉक्टर के बैठ जा, हमाओ मरीज या बैठो, हाउ मरीज बैठो, कहे के ने के। महाराज के बैठ जा, हमाओ जजमान है बैठो। कहे के नहीं के। तुरे जो अपन मास्टर के ते बैठे से विद्यार्थी बन गए, डॉक्टर के ते बैठे से मरीज बन गए, वकील के ते बैठे से क्लाइंट बन गए, बस में बैठे से कंडक्टर बन गए, पुलिस के ते बैठे से मुजरिम बन गए। तो भगवान की कथा में बैठे रहो, भगवान कबहू न कबहू तो कहे कि हम भक्त या बैठो, और जोंदना भगवान ने इतनी कह दी उतना ही जीवन को बेड़ा पार होगा। तो अगर ज्यादा भजन ने बने तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम तो भजन करवे वारों के संग उठत बैठत भर रहो। इतने में बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान कपिल कह रहे मां सच्चे संत की तलाश करो। और श्रीमद् भागवत में 1600 श्लोकों में भगवान कपिल ने माता देवहूति को ज्ञान दो। 1600 श्लोकों में जेखो विद्वानों ने सांख्य शास्त्र कहा। अपन मनु के वंश की चर्चा कर रहे हैं कल से। तो पहली बिटिया देवहूति जो करदम खुम ब्याई गई, दूसरी बिटिया प्रसूति जो राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके ते माता सती को जन्म भव और भगवान शंकर जिनके दामाद बने। सती से शिव का विवाह हुआ और सती और शंकर के ब्याह की लगभग अपने सनातन धर्म में जितनी परंपराएं हैं वे शंकर जी के ब्याह की चल रही। राम जी के ब्याह की परंपराएं नहीं निभा रहे अपन। काय ने राम जी की घरे रछुआई फिरी, काय से तो 6 महीना पहले न कर गए थे ससुराल। भगवान शंकर के यहां जो जो हुआ वो अपन सब निभा रहे। आज भी अपने ते परंपरा है, तुम्हारे ते भी हुई है। आज भी अपने ते जब नई बहू आते तो डायरेक्ट तुम्हारे घरे आ जाते।
बगल वाले के उतरत उन रिश्तेदार के मेहमान के परिचित के फिर शाम को बहू घरे आ है डायरेक्ट नहीं आता अपने थे। क्यों? माता सती शंकर जी से ब्याह करके सीधी लक्ष्मी के घरे गई थी और वो दिन लक्ष्मी ने वरदान दो तो कि आज के बाद जो भी नई बहू पहली बार विवाह होकर घर से विदा होकर किसी के घर रुक कर और अपने घर जाएगी तो उसे छोड़ने में स्वयं जाऊंगी, और जो डायरेक्ट घरे चली जाए वो को हमारी बड़ी बहन को लक्ष्मी छोड़ भेजे है। तो आज भी जब बहुआ स्वपन का के हमारी लक्ष्मी आ रही और जो डायरेक्ट भाग जात का के फिर कि लक्ष्मी भाग गई हमारी, कहिया तक उन्हें हमारी लक्ष्मी भाग गई घर की। आदमी जाके थे कुल अच्छा नहीं आ हुआ है, पूरे कुल खुल दाग लगा के चली गई, कुल अच्छा नहीं आऊ, मुंह पे को भली ने केवे पर पीठ पीछो तो भाई के है। बताओ आज तक अपन जैसे कोनो बाल बच्चों गलत करके चलो अपन ने कही यार बहुत अच्छो हाथो वो को तो भगाई जाने तो कहते कुल डुबो नहीं आए। तुम्हारे भी बेटा जितनी बैठी हो हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है अपने बहुदत्ता से अपने हाथ पीरे तो करवजो पर अपने बहुदत्ता को मोकरिया करके नहीं जज्जो बेटा हरो, हमारी हाथ जोड़े की प्रार्थना है तुम्हारा से। हाथ पीरे करवैयो बहुदत्ता से पर मोकरिया न करियो बहुदत्ता को। तुम सीता बनियो जिन्हें दो कुल की लाज बचाई, पर आज को आदमी तुम्हारो जा रहा हो लड़का को 17 मणिये पूज रहा हो रे, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे काय न तुम्हें बुढ़ापे में आड़े डार के कुचर है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात खून लड़ है को, एक हमारे जा रहे। और बताओ का सुख है तुम्हें लड़कों के, जनो चैया मैया नहीं भाई जोनो यहाँ है वे तुम्हारे जे अपने सास ससुर से किए थे, तुमने कर का दो क्या था, तुमने का कर दो। अच्छा जे तुम्हारे संग ऐसा ही प्रकट हो गए थे 5 फुट के, जे तुम्हारे बाल माँ तुम्हें मिल गए जीवन ऐसा ही प्रकट हो गए उन्हें 5 फुट के नहीं। लड़का जोनो कहा जोनो ब्याह नहीं भाओ। अच्छा जी मम्मी हने जानत है यही से जब लड़का की निकासी होता घर से दूल्हा बन के जात सुबह सूपा में भारी सामान धर के यहाँ तो आरती उतार भी मत आई उतारा तो भारी तोरे पलंगे ले थे पता है मताई का या कहत बजाया कहते लड़का से के पूतरा बेटा आ जाई नो के हम आए हो माँ से लौट के तो ऐसी महामाया मूड पे बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग अन्य लग रहे हो तो बता दे। तुम्हें शर्म नहीं लगी यार? जौन मताई के लेगा तुम 30 साल से रहे तुम्हें वो पे भरोसा नहीं है और घरवारी ने तन्ना कान में मंत्र फूंक दो सो तुम फंदक के उते मताई से लड़ जा रहे। माने इनको तुम्हें 3 महीना में भरोसा होगा और 30 साल की मताई से तुम लड़वे जा रहे तुम्हें भरोसा नहीं है। बीच में चुल्लू भर पानी में डूब के मारे जा रहे जहर से लग रहे हो हम तुम रोकाए ने आने हो सो नहीं अज्जू कल से कछु जरूरी नहीं है और हम का कर लेवा हो इन्हें ऐसे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सका तुम्हारे। माँ साहब विदाई गए सबे तो सूरज हैं हम कह 2 ही आदमी सुने बैठ के को उन्हें बच तो अब उन्हें तो कॉलेज के पटकाई लाई हमें बुला के 3 साल से लगे माँ साहब जब या तो को बनी हम खूब कही के नहीं करो माँ साहब हमें नहीं लो चलो नहीं माने अब नहीं माने सुबह होगा भाई हमसे तो पहले ही कही थी कि हम आए वो तो जाकर ठंड पड़ने लगी सो हम अच्छे यहाँ हैं नगारे में तो और हम खिसक से जाते हैं। अब
अब तो तन हम ने है का ठंड में पागलपन की द्वारा काम पा रहा थे हमें। राम को राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कह रहे मेरे कान से पूछेगा कुछ नहीं सुना पड़ रहा। राम राम तो मत वो कर दो। बात ये हो रही है आपसे, बहनों से मैं कह रहा था कि सीता बनना सूप न खा नहीं बनना बेटा। उन्हें खुद की नाक कटवाई और पूरे कुल में रोबे वारो नहीं बचन दो। तुम तो ऐसी बनी हो कि पिता के कुल की भी लाज बचा दो और पति के कुल की भी लाज बचा लो। देवहूति नदी बन के बह गई और प्रसूति का आप दृष्टांत सुन रहे हो, तो तब से सती के ब्याह से हमारे यहां ये परंपरा आई है कि आज भी बहू डायरेक्ट नहीं आती, अपन को इन चीजों को पता रहो चज्जी। सनातन धर्म में तई तो कमी रह गई। अपन ने सनातन धर्म पढ़ो ही नहीं है, अपन कर तो रहे हैं पर अपन को पता कुछ नहीं है। अपनों तो ये सो चल रहा है कि आंधरी घोड़ी फपूंदरे चना और दे घना के घना। पता मता को घुनिया के क्या हो रहा हो। बताओ अच्छा तुम्हारे इतने जने बैठे हो, है तुम्हारा पता सनातन धर्म की परंपराएं कहां से आई? एक अप्रैल तुम्हें पता है तो कि बहू का आए उतर दूसरे के घर है। चलो अपने ते जब लाश उठत है और मरघटा जात है तो बीच में एक जगह उतारी जात है। उतारी जात ना है कि नहीं? काय उतारी जात? काय उतारत? जो उतरा अपन ने कब कोशिश ही नहीं करी कि जो क्या हो रहा हो, वो तो हो रहा है बस। अपने ते जब आदमी मर जात है तो बांध के ले जात के नहीं ले जात? काय बांधत? बिना बांधे ले जाओ तो का उठ के भाग ले। कबऊ तुझे परंपराएं आई हुई अपन में, मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं? जब भी अपन खारी उठावे जाते हैं तो गैया के गोबर से वह जगह लीप के और उते राई, सरसों, खड़ो नमक और मिर्चें डाल के आउत है काय आउत क्या ये परंपराएं आज तक को पता नहीं है। अपने ते जब आदमी मर जात और अपना आगी लगाओ, फिर एक मटका में टुकलो करके और की 7 परिक्रमाएं करत हैं ये सुखाए। आज तक को पता नहीं है, वो तो चल रहा है। इनसे पूछ ले जी बहन जी हरे बैठी माताएं बिछड़ी काय पेरत? पहली बेर कोने पेरे ते जे बिछिया। और आज भी नियम है बिछुआ कबहू जो बिछिया कहावत हैं वे पति के नहीं लगत, पहले बिछिया के लगत है। मायके के आउत है, दीदी मौसी बुआ ए टाइप के जो रिश्ते रहते हैं वे लेके आउत है। ऐसो काय हो आज भी पूरो चढ़ाव बन के ससुराल से आत पर कान के बाला मताई देत के नहीं देत? ऐसो काय हो गले में मंगल सूत्र पेरे हो, पहली बेर कोने पेरो तो जो पता है तुम्हारा? ये में करिया गुरिया और सोने को गुरिया काय गिरत? कबहू तो पेरोगा हुज्जे अपने सनातन धर्म में।
को पता नहीं है। वो तो चल रहा है बस, वो तो यहाँ सो चल रहा हो जैसे 8 की पूजा नहीं हुई अपन औरों के। पूरे घर के एक कमरा में बंद हो गए, थाली में धल है हरदी चावल, और घर को जो सबसे सियानो भाव उन्हें हरदी चावल उठाए और दायो तई दीवाल में कही जय हो माता सब पे कृपा राख दो, कही चलो लगाओ टाठी रोटी खाजे। अब तुम उन बब्बा से पूछियो कि दीवाल में कौन माता है बैठी थी, सुबह के हमारे बब्बा करते सुया सही हम कर रहे ने बब्बा पता है तो के मालगों में कौन देवता टंगे उसे, और बाप को पता ही नहीं है अपनी सीता ही राम है। भैया धीरे धीरे अपनी ये परंपराएं लुप्त भई जा रही। अपने ते गांठ जुरत है पति पत्नी को बता सकत के पहली गांठ कौन की जुड़ी थी सनातन धर्म में? गांठ जुड़वे को नियम कब से आओ, पहली बार कौन की गांठ जुड़ी, आज तक को पता नहीं है। ऐसी बहुत चीजें हैं भैया, कछु गलती तुम्हारों की 10% और 90% हमोरों की। 90% गलती हमोरों की है। हमोरों ने कथा पढ़ वो ही बंद कर दो, हमोरों ने जो चीजें ढूंढ वो ही बंद कर दो। अब तो धमचिक की कथाएं हैं, हर 2 मिनट में बज रहे हैं भजन, हो जा ठाणे से खूब बमक ले नच ले और घरे जाओ, अच्छे खाओ फूला बूंदी मिले, कई आनंद आ गो कथा में। 2-3 घंटा की कथा में 2.5 घंटा नचता ही गया अकेले। हर 2 मिनट पे भजन, हर 2 मिनट पे भजन। हम भजनों के विरोधी नहीं है, रात भर डरी से फिरकाओ, पर कथा के टाइम पे कथा भाव चाहिए। कथा में संगीत तो भाव चाहिए जितो भोजन करत में नमक और अचार होते कितो हो तनक बीच में उगर के मारत जात, और एक आध दिन कहूं तुम्हें थाली भर के अचार ही अचार धर दे में के आज जोई खा ले। कच्छू ने पर से पूरी थाली भर के नमक धर दे में के खा ले, अच्छो लगे, पर वही नमक वही अचार बहुत अच्छा लगता है, पर कब? जब स्वाद अनुसार हो तब। तो दूसरी बेटी महाराज मनु की, जिसका नाम था प्रसूति, राजा दक्ष को ब्याही गई। इनके तो 16 कन्याएं भाई भागवत के हिसाब से। अबे हम भागवत कह रहे सो मैं 16 ही कहने पर से महापुराण में लिखा है कि 60 कन्याएं भाई। कितनी? 60, पर भागवत में 16 कन्याओं का लेख है। तीसरी बेटी जो महाराज मनु की थी उसका नाम था आकुति, जो रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके ते भगवान यज्ञ को अवतार भाव, जिनकी दक्षिणा नाम की पत्नी से शादी भई यज्ञ भगवान की। आपने एक बात और देखी हुई है, तुम कोनों देवी देवता को हवन करा ले घर में, गणेश जी को, राम जी को, किशन जी को, शंकर जी को, दुर्गा जी को, पर पंडित जी हर हवन में आखिरी में कहते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जो कया है स्वाहा, देवता कोनों होए मंत्र एक ही लग है स्वाहा। जे आए अग्नि नारायण की पत्नी, ध्यान से सुनियो, हर मंत्र के पीछे स्वाहा क्यों बोला जाता है? अग्नि नारायण की हाथों पे 7 हाथ के पलक डरे हैं। अग्नि नारायण को दिखाते नहीं है, अंधे हैं। इनकी 3 पत्नी हैं, स्वाहा, सुधा और मातृ। तो जो स्वाहा नाम की पत्नी है
वो को काम का है देवताओं को भोजन ले जाओ। सो जब स्वाहा जाके कहते स्वाहा, सो अग्नि मुंह खोल दे। और जितनो साकल अग्नि के मुंह में गिरा थे वो देवताओं को पहुंचा दो जाते। दूसरी पत्नी का नाम है स्वधा, इनका काम है पितरों को भोजन करावो। यही से 13 के हवन में ओ करे दिनों के तर्पण में स्वाहा नहीं कही जाए, वो तो कही जात है स्वधा। पितरों की आहुति स्वाहा से नहीं गिरत, वो तो स्वधा। अब बात तो जयाजे के आदेश जनो तो जो ही पता नहीं है कि पितर के प्रकार के होते, पितर केत कौन से हैं। वे तो चिल्ले आ रहे हैं पितर 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 पितर। कितने प्रकार के होत पितर? पितर होते 3 प्रकार के, ध्यान से सुन लियो। कबहू भी पंडित जी हवन में कहवे के पितरों की आहुति छोड़ो, सो सीधे ने खंग जाएंगे कि पितरेभ्यो स्वाहा पितरेभ्यो स्वाहा, कुछ मतलब नहीं है। पितर होते हैं 3 प्रकार के, वसु पितर, रुद्र पितर और आदित्य पितर। ये बना